जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। कार्तिक मास या दामोदर मास की महिमा भक्ति विलास में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अनेकों शास्त्रों ग्रंथों में इस दामोदर कार्तिक मास की महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि कार्तिकस्य तु उमाप्तस्य कोटियशेनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानम सर्वदानेषु यत् फलम। सभी तीर्थों में जैसे गंगा, गोदावरी, अलकनंदा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सभी प्रकार के दान, जितने भी शास्त्रों में दान बताए गए हैं, उन सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वह सारा फल कार्तिक महीने में किया गया स्नान और दान के करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। इस कार्तिक मास में तुलसी का सेवन, तुलसी आरती, तुलसी पूजा, तुलसी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने और सुनने चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करनी चाहिए। संकल्प लेकर किसी स्तुति का पाठ कर सकते हैं, जैसे गजेंद्र स्तुति का पाठ, शिक्षाष्टकम का पाठ, गोपी गीत का पाठ। इस पावन महीने में दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने जब श्री कृष्ण से पूछा था कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कार्य किए थे कि इस जन्म में मैं आपकी पत्नी बनी, तब श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हुए बताते हैं कि हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किए थे। यदि हमें प्रभु का हो जाना है तो कार्तिक मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। जब हम भगवान को दीपक दिखाएं तो दीपक को 4 चरणों में दिखाएं। भगवान के चरणों में दीपक को 4 बार घुमाना है, फिर 2 बार भगवान की नाभि पर घुमाना है, उसके बाद 3 बार फेस पर घुमाना है और फिर 7 बार पूरे विग्रह पर घुमाना है। इसके बाद इससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। नारद जी और पृथु राजा के उस संवाद को सुनेंगे जिसमें नारद जी पृथु महाराज को बता रहे हैं कि कार्तिक व्रत करने वाले को कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। नारद जी बताते हुए कहते हैं कि जो कार्तिक व्रत का नियम लेते हैं उन्हें सभी विषाक्त वस्तुएं जैसे शराब, मांस, मछली, शहद, राई, उन्मत्त चीज़ों का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान पर रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, स्त्री और राजा आदि की निंदा करना त्याग देना चाहिए। चना, मटर, तिल का तेल, खरीदा हुआ भोजन, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं का भी त्याग कर देना चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाया हुआ अन्न, ये सब मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचार्य का पालन करे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर भोजन करे और वह भी चौथे पहर करे। कार्तिक व्रत करने वाला सिर्फ नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ को छोड़ देना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, विप्रद्रोही और वेदों से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष बातचीत ना करे। सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी में जागरण करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने वाले कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु को एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। इस भूतल में जितने भी भोग और मोक्ष हैं वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्र आदि सभी देवता कार्तिक का व्रत करने वाले की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु की पूजा करने वाला जहाँ पूजा पर बैठता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत से मिलने वाले पुण्यों का वर्णन 4 मुख वाला ब्रह्मा भी करने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती और धन्य को बढ़ाने वाला है।
कार्तिक महात्म के 8वें अध्याय में कार्तिक मास के उद्यापन की विधि का वर्णन मिलता है। नारद जी राजा पृथु को कार्तिक का महात्म सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि तुमको सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, व्रत पूरा होने पर, पुण्य फल मिलने पर और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित एक 4 द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल माला से सजाएं। मंडप के चारों ओर मिट्टी के पुण्यशील, सुशील, जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्र आदि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। उसके पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेषनाग जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते हैं। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं और उनको सहस्त्र गायों का दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुंह से वृथा की बकवाद नहीं करता, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। इसके बाद पूर्णमासी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम, जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं। अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। उसके पश्चात ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दें, नमस्कार करें, फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात देवताओं, तुलसी और कपिला गो का पूजन करें। फिर सपत्नीक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन करें और क्षमा याचना तथा प्रार्थना करें, हे आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं। मेरी संतान, पुत्र, पौत्र आदि दीर्घायु हो तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हों और मरने के उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री एक गो के समेत गुरु आचार्य को निवेदित करें। उसके पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त होकर, पाप रहित होकर, संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं। वे ही सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रत करने वाले के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्ति पूर्वक सुनते और कहते हैं, वे पाप रहित हो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, जय श्री राधे। अब हम तुलसार महारानी का एक भजन भी गाएंगे।
तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। जो तुलसा को जल से नहलाए, जल से नहलाए, गंगा जल से नहलाए, जाए हरि के धाम यही वर देना है। जाए हरि के धाम यही वर देना है। तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। जो तुलसा को सिंदूर लगाए, जो तुलसा को सिंदूर लगाए, सिंदूर लगाए, टीका लगाए, पाए अटल सुहाग यही वर देना है। तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। जो तुलसा को फूल चढ़ाए, जो तुलसा को फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, हार चढ़ाए, फूले फले परिवार यही वर देना है। फूले फले परिवार यही वर देना है। तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। जो तुलसा की करे आरती, जो तुलसा की करे आरती, झोली भरेगी तुम्हारी यही वर देना है। झोली भरेगी तुम्हारी यही वर देना है। तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। जो तुलसा को भोग लगाए, जो तुलसा को भोग लगाए, भरे रहेंगे भंडार यही वर देना है। भरे रहेंगे भंडार यही वर देना है। तुलसा खड़ी आंगन में सोचे मन मन में भक्तों को क्या देना है। बोलिए तुलसा महारानी की जय। भक्तों, आने वाली वीडियो में हम कार्तिक महात्म का अध्याय 9 और 10 सुनेंगे। अगर आपने इससे पहले 1 से 6 तक अध्यायों का महात्म नहीं सुना है तो आप लोग प्लीज़ अध्यात्म कथा सागर चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।